यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा 10 लाख बड़े पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती परीक्षा 2025 काफ़ी बड़ी भर्ती रहने वाली है, जिसमें आपको किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, किसी तरह का कोई भर्ती आपसे यहाँ पर सीधी रहने वाली है। यहाँ पर आपका काम की मैं बात कर लूँ तो आपके यहाँ पर काम रहने वाला है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक आपको पढ़ाना होगा। यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर आज ही जल्द से जल्द भर दें। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, 12वीं पास है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है और इसका आप यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हो। तो साथ ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इसी तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर के आपके पास यहाँ पर डेली आता रहता हूँ, जिससे आपको पता पड़ता रहे कि फ़िलहाल यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कौन सी नई सरकारी भर्ती आपके लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के लिए आवेदन करना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती परीक्षा 2025 के लिए क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं, वो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कौन कौन से पद हैं, तो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं, कंप्यूटर का टीचर बन सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए आप यहाँ पर 98,305 पद हैं और आप यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए आपके यहाँ पर 18,650 पद हैं। कंप्यूटर टीचर अगर आप यहाँ पर बनते हैं तो 72,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर प्योन, या प्योन मतलब हो जाता है चपरासी बनते हैं ना, तो आपके यहाँ पर 24,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर कार्यालय में कर्मचारी बनते हैं, कोई ऑफिसर बनते हैं, कोई आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, तो आपको यहाँ पर 25,000 पद देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में आपके यहाँ पर जो भी ये पद हैं, इन पदों में आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरें तो आपको यहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर पद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर प्योन बनना है, कंप्यूटर टीचर बनना है, या फिर आपको यहाँ पर क्लर्क बनना है। आपको यहाँ पर जो भी बनना है उसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो पद है वो पद जरूर सिलेक्ट करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर 2 लाख पदों पर आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती परीक्षा 2025 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या आपके पास यहाँ पर पढ़े लिखे कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षक बनना है, प्राथमिक शिक्षक बनना है आपको यहाँ पर। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो उसके लिए आप यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हर किसी के लिए आपके पास यहाँ पर 12वीं पास और ये बीएड की डिग्री नहीं होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन है तो आपके पास डिग्री चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक बन रहे हैं यानी कि कंप्यूटर से टीचर बन रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। चपरासी बन रहे हैं तो आप यहाँ पर 8वीं पास है ना तो भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है ना, तो भी आपको यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान 2025 में आपको यहाँ पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि आपके पास यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, नहीं। चपरासी के पद में आपके यहाँ पर 8वीं पास भी है तो भी चल जाएंगे आप यहाँ पर। और कर्मचारी यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय कर्मचारी यानी कि क्लर्क ऑफिस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूलों में बाकी के क्लर्क भी होते हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ पर लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर प्योन बन सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज होती है, वो बेसिक नॉलेज आपके पास यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान में आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो पदों की संख्या है ना, वो पदों की संख्या आपके यहाँ पर 2 लाख तक है और भारत सरकार की नौकरी है तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। फिलहाल तो बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो मिनिमम आपकी एज यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच हैं तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको विशेष छूट देखने को मिल जाएगी।
वैसे में आप यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर एससी से एसटी से हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि 40 वर्ष से लेकर के आप यहाँ पर 45-50 वर्ष तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकें। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ विशेष छूट भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म भरेंगे तो आवेदन करेंगे, उसके लिए आपकी लगेगी यहाँ पर आवेदन फीस, आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ओबीसी से, जनरल से है ना, तो 500 रुपये भी लग सकती है, या हो सकता है 1000 रुपये लगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग पद हैं। आप यहाँ पर ऑफिसर भी बन रहे हैं, चपरासी भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से लगेगी वो कितनी लग रही है, किसी में ज़्यादा लग रही है, किसी में कम लग रही है। लेकिन SC ST और इनमें यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे, या फिर हो सकता है आपसे यहाँ पर 500 रुपये तक लिए जाएं। तो ऐसे में आपसे यहाँ पर 250 रुपये भी लिए जा सकते हैं, 500 भी लिए जा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर SC ST से होने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप यहाँ पर चयन भर्ती परीक्षा देंगे, जिसमें आप यहाँ पर 12th पास होने चाहिए, B.Ed आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे में ये क्या है कि आपके पद के ऊपर है। क्लर्क पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी होगा, आप यहाँ पर चपरासी बनते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ऐसे में आपकी क्वालिफिकेशन बेस पर भी आपसे यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, किसी जॉब में इंटरव्यू भी होगा, किसी में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, किसी में फाइनल, फिर उसके बाद क्या होता है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ हर किसी जॉब में आपको रिटर्न एग्जाम नहीं चाहिए। जैसे कि चपरासी है तो चपरासी में थोड़ी ना रिटर्न एग्जाम लगेगा, उसमें तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा छोटा सा, उसको आपने कर दिया तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर पास हो। अब बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या है, ssanic.in, इस पर जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लिंक, उस पर अप्लाई लिंक पर जाइए और अप्लाई लिंक पर जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और बाकी कौन कौन सी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, इसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या सर्च करना है आपको। ssa.nic.in, इसको गूगल पर सर्च करेंगे, क्रोम पर, तो आपके सामने वेबसाइट्स ओपन होकर के आ जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो वही होम पेज पर आपको आना है। वहाँ पर होम पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का, उस पर जाना और जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आप यहाँ पर अपना फॉर्म रजिस्टर कर सकें। तो दोस्तों फिर